हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 11th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। sec x की वैल्यू दी हुई है आपको 13/5, जहां पर x लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले क्वाड्रेंट की चीजों को समझते हैं। क्वाड्रेंट है क्या यहाँ पर? देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स हमारे पास में 4 होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ASTC, ये एक मैंने यहाँ पर ट्रिक आपके लिए बना रखी है कि कौन सी वैल्यू किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी। ये इसके लिए ट्रिक है। तो देखिए, टोटल नंबर ऑफ क्वाड्रेंट्स 4 होते हैं। ASTC से आप याद रख सकते हो, ऑल स्टूडेंट टेक केयर। A मीन्स होता है यहाँ पर ऑल, S मीन होता है यहाँ पर साइन, T मीन्स होता है यहाँ पर टेन और C मीन्स होता है यहाँ पर कॉस। साइन का अपोजिट क्या होगा? कॉसेक होगा। टेन का अपोजिट क्या होगा? साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट होगा। और कॉस का अपोजिट कौन होगा? सेक होगा। और A मीन्स ऑल, यहाँ पर सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब देखिए, क्वेश्चन आपको कह रहा है कि भाई सेक एक्स की वैल्यू आपको गिवन है 13/5 और यहां पर x जो है वो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमें फोकस किसको करना है? हमें फोकस करना है फोर्थ क्वाड्रेंट को। अब फोर्थ क्वाड्रेंट पता होना चाहिए, कॉस और सेक हमारा यहां पर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। क्लियर है बात? चलिए, तो क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात, x जो लाई कर रहा है फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो हम लिख लेते हैं सिंस x लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर x लाई कर रहा है तो यहाँ पर cos और sec पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो हम लिख सकते हैं वेयर cos विल बी पॉजिटिव एंड जो भी रिमेनिंग है सारे नेगेटिव होंगे, बट साइन एंड टेन विल बी नेगेटिव। क्लियर है बात? अब देखो, एक जहां पर हमारा क्या आता है? sec आता है, जो गिवन है sec x जहां पर आता है, जिस आइडेंटिटी में आता है उसका यूज करेंगे हम यहाँ पर। तो एक आइडेंटिटी होती है हमारे पास में, आप जानते होंगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा आपने क्लास 10th के अंदर पढ़ा होगा। इस आइडेंटिटीज का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, यहां पर थीटा एक्स है तो हमने 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह पे एक्स रखा बस, और कुछ भी डिफरेंस नहीं है। तो 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स। अब देखिए, हम यहां पर क्या करेंगे? 1 एज इट इज हमने यहां पर रखा, tan स्क्वायर एक्स हमने एज इट इज यहां पर रखा, sec स्क्वायर एक्स, तो sec एक्स की वैल्यू यहां पर हमारे पास में 13/5 है। sec x की वैल्यू हमारे पास में 13/5 है, तो sec x की वैल्यू 13/5 रख दी, और स्क्वायर था तो हमने यहाँ पर स्क्वायर कर दिया। अब देखिए, हम क्या करेंगे? इस 1 को ट्रांसपोज कर देंगे। 1 को हम कहाँ ले जाएंगे? RHS में ले जाएंगे। तो tan स्क्वायर एक्स तो हमारा एज इट इज यहीं रहेगा LHS में। 13/5 का स्क्वायर और 1 को हम ट्रांसपोज ले गए तो ये -1 हो गया है यहाँ पर। तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 13/5 का स्क्वायर -1। 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और बाकी -1 है तो -1 एज इट इज। तो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू ये आ जाएगी। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो tan स्क्वायर एक्स 169 - 25/25 आ जाएगा। 169 - 25 144 होता है, डिवाइडेड बाय 25 आएगा। tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आ गई। अब आपको पता है ये स्क्वायर जब ट्रांसपोज होगा, स्क्वायर को जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो स्क्वायर को हम ट्रांसपोज कर रहे हैं तो यहाँ पर tan x ही बचेगा, 144/25 पे अंडर रूट आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर ट्रांसपोज हुआ है। और जब ये ट्रांसपोज होता है तो हमारे को 2 रूट देता है जो कि होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव में। तो पॉजिटिव नेगेटिव अंडर रूट 144/25। अंडर रूट 144 होता है 12 और 25 का अंडर रूट होता है 5। तो पॉजिटिव नेगेटिव आ रही है वैल्यू tan x की, +-12/5। अब देखिए, यहां पर डिसाइड कौन करेगा? हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि हमें 10 की वैल्यू क्या लेनी चाहिए। देखिए, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में x लाई कर रहा था फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, तो फोर्थ क्वाड्रेंट को ही देखना है। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec
ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो ये तो 10x है, तो 10x की वैल्यू क्या आप पॉजिटिव ले सकते हो? नहीं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नहीं ले सकते हो। तो 10x की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको? नेगेटिव लेनी पड़ेगी। 10x की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर? नेगेटिव होगी। तो सिंस x इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 10x इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 10x जो होता है वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव होता है, देयरफॉर 10x की वैल्यू क्या आएगी हमारी? प्लस नहीं आएगी, -12/5 आएगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर आपने यहाँ पर प्लस ले ली तो बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू आपकी गलत हो जाएगी। तो -12/5। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में एक की तो गिवन थी, sec x की वैल्यू गिवन थी। हमने यहाँ पर क्या निकाला? हमने यहाँ पर 10 की वैल्यू निकाली, 10x की वैल्यू। तो हमारे पास में दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस तो हो गए। अब हमारे पास में टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 होते हैं, तो 2 कंप्लीट हो गए। एक तो गिवन था, एक हमने कर लिया, बाकी रिमेनिंग अब 4 बचे। तो कौन कौन से हैं? cot x की वैल्यू हमें निकालनी है, cos x की वैल्यू हमें निकालनी है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? sin x की वैल्यू निकालनी है, और एक cosec x की वैल्यू निकालनी है। देखो cot जो होता है वो tan का अपोजिट होता है, cot जो होता है वो tan का अपोजिट होता है। तो आपको अगर tan की वैल्यू पता है तो cot x क्या हो जाएगा? उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो tan की वैल्यू देखो 12/5 हमने अभी निकाली थी, यहाँ पर tan की वैल्यू -12/5 निकली थी। तो cot x की वैल्यू क्या हो जाएगी? इसका रेसिप्रोकल, -12/5 का रेसिप्रोकल करोगे तो 5/-12 आएगी। 5/-12 होता है -5/12 ही। क्लियर है बात? चलिए अब देखिए cos x की वैल्यू निकालते। cos जो होता है वो sec का अपोजिट होता है, cos जो होता है वो sec का अपोजिट होता है। तो अगर sec की वैल्यू हमें पता है 13/5 है, sec की वैल्यू 13/5 है, तो cos की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल कर दो, 5/13 आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब हमें निकालनी है sin x की वैल्यू। देखो sin x कैसे निकालेंगे? तो sin का अपोजिट होता है हमारा cosec। तो cosec तो हमारे को यहाँ पर कहीं गिवन ही नहीं है, कहीं पता है cosec? नहीं। अगर हम यहाँ पर cosec निकालना चाहे पहले, तो cosec के लिए हमें sin की रिक्वायरमेंट होगी, और sin भी नहीं है। क्लियर है? तो हम किससे निकालेंगे? हमारे पास में एक आइडेंटिटी और होती है, tan थीटा जो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, tan x जो होता है वो sin x अपॉन cos x। अब हमें sin x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दो यहाँ पर एक फॉर्मूला बनाने के लिए, sin x अपॉन यहाँ पर क्या है 1, तो sin x अपॉन 1, sin x इंटू 1 करेंगे तो sin x ही आएगा, और tan x इंटू cos x आ जाएगा यहाँ पर। तो ये आ गया हमारा, देखो sin x इज इक्वल टू tan x इंटू cos x। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर वैल्यू रख लेते हैं sin x निकालने के लिए, tan x की वैल्यू रख लेते हैं। tan x की वैल्यू थी -12/5, तो हमने -12/5 लिखी, इंटू cos x की वैल्यू अभी हमने यहाँ पर निकाली 5/13, तो 5/13 रख ली। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 5 से 5 रिड्यूस हो जाएगा, तो -12/13 बचेगा। ये आ गई इसकी वैल्यू, sin x की वैल्यू। अब sin x हमें पता चल गया, तो cosec x आ जाएगा। cosec x जो होता है sin x का अपोजिट होता है, cosec x sin x का अपोजिट होता है। sin x -12/13 है, तो cosec x इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 13/-12। 13/-12 मतलब -13/12, तो -13/12। क्लियर है? इतने आसान क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इजी होते हैं। बस थोड़ा सा आपको अगर नॉलेज होगी तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।